40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। यहाँ पे 50 बंदे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। नोबडी इज वरीड, मर गया कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इतने तो जाते रहते। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में आज एक वाकया पेश आया है। सिविलियन गाड़ियां थी जो एक कॉन्वॉय बना के जा रही थी और उन गाड़ियों पे फायरिंग हुई है और 38 के करीब औरतें बच्चे मर्द जो है उनको शहीद कर दिया गया, बहुत से जख्मी भी हैं। What will you do? Baloch separatists like the Taliban, उनके जो सेफ हेवन्स हैं, they are in अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। जर्नलों के घर बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, ठीक है। जनरल बाजवा बाहर जाते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं। जनरल राहील शरीफ सऊदी अरेबिया में है, लेकिन इनका आम फौजी मरता है, उनको गधे पे लोड करके ले जाते हैं यार ये लोग। पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन। अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। ये तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं? फिर हम उन्हें वापस ले आते हैं, फिर हम उन्हें आबाद करते हैं, फिर हमें पता चलता है ओहो इतने लोग मर गए, इतने लोग फिर शहीद हो गए। मौत सामने दिख रही है, यमराज सामने खड़ा हुआ दिखता है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में, और ये अपने आप को इन्होंने बचा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान फेल होता जा रहा है अपने पाकिस्तान के लोगों को बचाने में। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन टेरर अटैक होते रहते हैं, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की आर्मी भी मारी जा रही है इन अटैक्स में। दोस्तों, पाकिस्तान में 25 फौजी तक मारे गए हैं। दोस्तों, अभी हाल में पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है। इस अटैक में 50 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं जो पाकिस्तान के सिटीजन थे, और ये सारे के सारे शिया मुसलमान थे जिन्हें इस अटैक में मारा जा चुका है। दोस्तों, ये 50 पाकिस्तानी ट्रैवल कर कर जा रहे थे। इन 50 पाकिस्तानियों को टेररिस्ट ने पकड़कर भून डाला है। दोस्तों, ये सब अटैक देखकर चीन अब ये डिमांड कर रहा है कि या तो पाकिस्तान सी पैक भूल जाए या चाइनीज़ आर्मी को पाकिस्तान में घुसने की अनुमति दे, क्योंकि अब चीन को पाकिस्तानी आर्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। एक जगह है पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे दोनों तरफ सड़क के। हमारे 40 भाई गए थे, 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। यहां पे 50 बंदे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। मीडिया भी इनका ऐसा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज वरीड, मर गया कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इतने तो जाते रहते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तानीज व्हिच फॉरगेट अबाउट कंफ्यूजिंग मी। मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पाता कि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ इतनी सस्ती क्यों है। मैं मजाक उड़ाता था पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की, सब फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। वी आर हैविंग अ वेरी सीरियस डिस्कशन टुडे दोस्तों। दिस स्कैंट रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, मरते हैं तो मरे, क्या ये बात पंजाबी नॉन पंजाबी की है? प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है, या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुकमुका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं। तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू।
और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, जी। मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है, उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट, उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री टू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली, अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। इज दैट द केस कि अगर यही वाकया पाकिस्तान के पंजाब में होता और इसके हाफ से भी कम लोग मारे जाते, आग लग जाती है अभी तक तो यहां। नोबडीज बॉदर्ड यार, नोबडीज बॉदर्ड। अब इसके पहले क्या हुआ? अभी दोस्तों गए मंगलवार को, बुधवार को इन लोगों ने डिक्लेयर करा था 12 इनके फौजी मारे गए, 12 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर किल्ड। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट। अभी मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं कोई 4 महीने पहले की बात नहीं कर रहा। अभी मंगल पे। टुडे इज फ्राइडे, इनके ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में 12 फौजी मारे गए। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑन मीडिया, डजंट मैटर, मर गए कोई बात नहीं। उसके एक दिन पहले सोमवार के दिन, यानी कि द नाइट इंटरवीनिंग संडे एंड मंडे, ये 4-5 दिन पहले 4 बंदे मारे गए, जिसमें एक औरत थी बन्नू में। कोई बातचीत नहीं, मर गए, डन। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन दिस डेडलॉक। द नेशन हैज टू कम टुगेदर to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।